आज मैं प्रभु कृपा से समस्त सनातनियों को, अपने दर्शकों को बहुत बड़ा रहस्य खोलना चाह रहा हूँ। आत्मा चाहे वो मनुष्य की है, चाहे चींटी की है, चाहे वो हाथी की है, चाहे वो भूत प्रेतों की है, चाहे वो देवी देवताओं की है, चाहे वो ब्रह्मलोक के जीवों की है, चाहे सिद्धों की है, आत्मा सबकी एक ही समान होती है। अणु ही जीवम प्रति देह भिन्नम। अलग अलग देह में अलग अलग आत्मा। आत्मा में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, ना ये जन्मती है ना मरती है, और ना ही इसमें कोई परिवर्तन होता है। बस कर्मों के अनुसार आत्मा देह को धारण करती है और अपने कर्मों का फल प्राप्त करती है। तो कर्म हम कितना भी ऊंचे करें तो उससे हमको कर्मों के अनुसार श्रेष्ठ शरीर मिल जाएगा, लेकिन होगा भौतिक ही। चाहे वो स्वर्ग में मिले, चाहे नरक में मिले, और चाहे वो ब्रह्मलोक के वासियों का शरीर मिले, होगा सब भौतिक ही। और आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, यहाँ से ब्रह्मलोक तक कोई भी शरीर मिल जाए, बार बार जन्मना मरना होता रहेगा। इसके बाद जब हम ज्ञान मार्ग से आगे चलेंगे, कर्म का मार्ग त्याग करके जब ज्ञान मार्ग से चलेंगे, तो उस समय आत्मा समस्त शरीरों से, बंधन से मुक्त हो जाती है। उसी का नाम है मुक्ति, कैवल्य, मोक्ष, निर्वाण। उस समय उसको कोई शरीर नहीं मिलता। सर्वत्र व्याप्त परमात्मा में आत्मा एकत्व प्राप्त कर जाती है। लेकिन फिर भी आत्मा आत्मा ही रहेगी, परमात्मा नहीं बन पाएगी वैष्णव सिद्धांत के अनुसार। फिर उसको भगवान का रूप क्यों कहा गया? इसका अर्थ है, जैसे एक तार, तांबे की तार बिजली की तार को छू जाए तो तांबे की तार बिजली कहलाएगी, करंट बन जाएगा, लेकिन रहेगी फिर भी वो तार ही। भले करंट बन गई लेकिन रहेगी तार ही। इसी प्रकार आत्मा परमात्मा से मिलकर भले वो परमात्मा का रूप हो जाती है, लेकिन रहती फिर भी वो आत्मा ही। जैसे सिंपल तार बिजली का स्पर्श करते ही वो बिजली की हो जाती है, लेकिन रहती तार ही। लेकिन हम उसको तार नहीं कहेंगे, उस समय करंट ही कहेंगे, क्योंकि यदि हम साधारण तार समझ के छुएंगे तो मर जाएंगे, करंट लगेगा, क्योंकि उसमें करंट की शक्ति आ गई। इसी प्रकार आत्मा परमात्मा से एकत्व प्राप्त करके उनके कुछ गुणों को धारण कर लेती है। समस्त नहीं, कुछ गुणों को धारण कर लेती है, लेकिन रहेगी तब भी आत्मा। यही है सनातन वैष्णव सिद्धांत। अब इसके बाद चलते हैं। तो जब आत्मा कर्म के अनुसार शरीर धारण करती है तो शरीर एक दिन छूटेगा, कर्म का भोग समाप्त होने के बाद। इसके बाद आत्मा को जब कोई शरीर न मिले ज्ञान मार्ग से, फिर आत्मा मुक्त हो जाती है जन्म मरण के बंधन से, क्योंकि शरीरों का बंधन समाप्त हो गया। इसके बाद एक स्थिति और आती है, वह है भगवत प्रेम प्राप्ति जो करते हैं। वहाँ भगवान साकार होते हैं और आत्मा को भी एक देह प्राप्त होता है। वो देह ना तो माइक होता है पंच तत्व का, ना ही वो दिव्य होता है स्वर्ग के शरीरों जैसा, ना ही वो ब्रह्मलोक के शरीरों जैसा आकाश तत्व का होता है। वो होता है भावमय देह। वो देह भाव के अनुसार सखा का भी हो सकता है, सखी का हो सकता है, और माता पिता का हो सकता है, नंद यशोदा के समान। तो भगवान का जो साकार धाम है, राम कृष्ण आदि का, तो वहाँ आत्मा जब जाती है तो एक देह धारण करती है, लेकिन वो देह माइक न हो करके, दिव्य न हो करके चिन्मय तत्व से होता है। जिस तत्व की आत्मा उसी तत्व का देह होता है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। चाहे गोलोक धाम है, चाहे वृंदावन धाम है। अब रही बात वृंदावन धाम की। वृंदावन धाम में जो शरीर हमको प्राप्त होगा वो महाभाव में शरीर होता है। गोलोक धाम तक शरीर भाव में होते हैं, और निकुंज वृंदावन में जो शरीर प्राप्त होगा वो महाभाव में शरीर होगा। वो राधा तत्व से निर्मित होगा, तो वो शरीर हमको प्राप्त होता है। आपने देखा देवऋषि नारद जी जब वृंदावन गए तो उनको महाभाव में देह प्राप्त हुआ। वो राधा तत्व से निर्मित है, महाभाव से निर्मित है तो सब शरीर भाव में ही, लेकिन राधा रानी महाभावमयी है, तो महाभाव से ही निकुंज वृंदावन में प्रवेश होता है, भाव से नहीं। गोलोक धाम में भाव से प्रवेश है, गोपी भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, लेकिन निकुंज वृंदावन में
इन भावों का प्रवेश नहीं, निकुंज वृंदावन में महाभाव का प्रवेश है। और महाभाव अर्थात राधा रानी का स्वरूप सखी का जब हो जाता है तो ये महाभाव से ही निकुंज वृंदावन में प्रवेश